हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। इसका यूज क्यों होता है? दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट को रोटेट करने के लिए, स्केल करने के लिए और ट्रांसलेट यानी कि मूव करने के लिए ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज होता है। जैसे अगर हमको किसी एलिमेंट को या फिर अपने डिव को रोटेट करना है तो हम क्या देंगे? उसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देंगे, रोटेट। अब अगर 45 डिग्री रोटेट करना है तो 45 डिग्री देंगे, अगर 90 डिग्री रोटेट करना है तो 90 डिग्री देंगे, 122 डिग्री करना है रोटेट तो 122 डिग्री देंगे। चलते हैं अपने वीएस कोड पे और एक बार इसको रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए हम, आ गए क्लास डॉट एचटीएमएल पे। ये हम डिव क्रिएट कर लिए हैं 5 डिव। इसको आईडी हमने दे दी है 1 2 3 4 5, ठीक। और इस डिव को हमने बॉर्डर दे दिया है 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर ब्लैक, और हाइट दे दिया है, विड्थ दे दिया है हमने। एक बार इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो ये हमारा डिव क्रिएट हो गया है। हम क्या चाहते हैं कि इसको रोटेट प्रॉपर्टी दें। तो यहाँ आ गए, यहाँ पे हम अगर 2 वाले डिव के लिए चाहते हैं सेट करना तो हम यहाँ पे करेंगे 2 2, ठीक। और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट, और इसमें दे देंगे इसको 45 डिग्री, ये, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं ये नीचे की ओर रोटेट हुआ है, हम चाहते हैं ऊपर की ओर रोटेट हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? -45 दे देंगे। ये -45 डिग्री रोटेट हो गया। हम चाहते हैं 90 डिग्री रोटेट कर दें तो यहाँ पे हम 90 भी दे सकते हैं। अब ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमने रोटेट प्रॉपर्टी देख ली। हम अब दूसरा देखते हैं स्केल प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी एलिमेंट है अगर उसको हाफ करना है तो यहाँ पे हम 0.5 देंगे, अगर उसको डबल करना है तो यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टी के अंदर 2 देंगे, ठीक। और अगर 1.5 दे रहे हैं तो वो 1.5 टाइम्स क्या होगा? स्केल हो जाएगा, यानी कि उसकी हाइट और विड्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कर देते हैं स्केल। अब अगर यहाँ पे कर देते हैं 2 2 यानी कि डबल, जो भी उसकी हाइट और विड्थ है उसका डबल। तो ये दूसरा वाला डिव क्या हुआ? इसकी हाइट भी डबल हो गई और विड्थ भी डबल हो गई। अब हम चाहते हैं कि हाफ हो जाए तो हम कर देंगे 0.5। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसकी हाइट भी हाफ हो गई और विड्थ भी हाफ हो गई। हम चाहते हैं कि जो बस ये एक्सेस के अकॉर्डिंग ये डबल हो, तो यहाँ पे हम दे देंगे स्केल के अंदर एक्स 0.5 ही रहने देते हैं। तो ये क्या हुआ? बस एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग ये हाफ हो गया। हम चाहते हैं वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग बस हाफ हो, तो यहाँ पे हम एक्स को हटा के वाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ? हाफ हो गया। अब हमने 2 प्रॉपर्टी देख ली, रोटेट और स्केल। तीसरा हम देखेंगे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। तो इसका यूज हम करते हैं मूव करने के लिए किसी भी एलिमेंट को। अगर हम एक्स एक्सेस के और वाई एक्सेस दोनों के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट को मूव करना चाहते हैं तो ये हम उसको पिक्सल में दे सकते हैं वैल्यू। अगर चाहते हैं बस एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग मूव हो तो हम एक वैल्यू देंगे, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो एक वैल्यू देंगे। आ जाते हैं अपने वीएस कोड पे, यहाँ पे स्केल को हटा के लिख लेते हैं ट्रांसलेट। इसको दे देते हैं वैल्यू 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। इसका मतलब क्या? यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अकॉर्डिंग ये मूव हो जाए। तो ये क्या हुआ? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मूव हो गया है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा मूव हो गया है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव हो, तो यहाँ पे एक्स देंगे और ये जो 2 वैल्यू हमने दिया है ये 1 कर देंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये मूव हो गया। चाहते हैं बस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव हो, तो यहाँ पे एक्स को हटा के वाई कर देंगे। तो ये बस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव हुआ है। तो आज हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, पहला रोटेट, दूसरा स्केल और तीसरा प्रॉपर्टी ट्रांसलेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के प्रोवाइडर डाटा के साथ। थैंक यू।